अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर, इन सब पोस्ट के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आज तीसरा लेक्चर है। ठीक है, और इस तीसरे लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने लगे हैं जो है मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड अब कुछ स्टूडेंट्स पूछे थे कि सर ये कोर्स में इंक्लूडेड है, सिलेबस में है या नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे है। देखिए, मॉर्फोलॉजी एक तो आपको हेल्प आउट करेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जो आपके कोर्स का सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा मॉर्फोलॉजी आपको हेल्प आउट करेगी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब मेन बात यह है कि सबसे पहले समझ लें कि मॉर्फोलॉजी है क्या, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, डिकोड करेंगे, फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कैसे हेल्प आउट करेगा या फिर कहीं पर सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कैसे हेल्प आउट करेगा। अब देखें, जब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स में मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं द स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स, राइट। अब स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स, फिर आप कहेंगे कि सर ये मॉर्फीम्स क्या हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ मॉर्फीम्स क्या हैं। मॉर्फीम्स असल में वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, दीज आर एक्चुअली द स्मॉल पीसेस दैट कंबाइन टुगेदर टू मेक अ वर्ड। वो टुकड़े कि जो एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, कोई वर्ड बनाते हैं। अब देखिए कैसे, एक टुकड़ा है अन, एक टुकड़ा है प्री, एक टुकड़ा है डिक्ट और एक टुकड़ा है एबल, राइट। अब ये मुख्तलिफ टुकड़े जो हैं ये मिलेंगे, ये एक वर्ड बना लेंगे। ठीक है, हमारे पास मॉर्फीम्स हैं। अब देखिए, ये एबल मुझे ये बता रहा है कि किसी की क्वालिटी को बयान कर रहा है। ठीक है, डिक्ट हम यूज करते हैं ना, डिक्ट, डिक्टेशन, डिक्टेट, डिक्शनरी, यानी टू से समथिंग, कुछ कहना। और फिर प्री, सबको पता होगा प्री जो टुकड़ा है उसका मतलब है बिफोर। और फिर अन टुकड़ा है जिसका मतलब है नॉट, राइट। अब देखें इसको रिलेट कैसे करेंगे, और से सुनिए। अब मैंने कहा ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वो आपको कोई सिचुएशन दे देगा। ठीक है, सपोज वो ये कहेगा कि आपने किसी बंदे के, किसी जगह के, किसी चीज की क्वालिटी बतानी है, और वो क्वालिटी कैसी है कि जिसके बारे में आप पहले से कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी है, कैसी क्वालिटी है कि आप उसके बारे में पहले से कुछ बोल नहीं सकते। सपोज पाकिस्तान टीम का मैच है क्रिकेट का कीनिया के अगेंस्ट, राइट। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि पाकिस्तान टीम का मैच है कीनिया के साथ, तो आप बताएं, यानी मुझे पहले से ही आप बता दें कि कौन जीतेगा। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि यार चूंकि पाकिस्तान की टीम की ऐसी क्वालिटी है
कि आप इस टीम के बारे में पहले से कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, यानी आप ये कहेंगे कि इस मैच का रिजल्ट या पाकिस्तान टीम क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। राइट, यानी वो कहेगा कि कंफर्मेशन नहीं है मुझे, मैं पहले से कुछ नहीं कह सकता। राइट, हालांकि कमजोर टीम है, होना तो ये चाहिए था कि हम कह देते कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की टीम में ये क्वालिटी है कि आप उसके बारे में पहले से कुछ बोल नहीं सकते। इसी तरह अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान का मैच है किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अब ऑस्ट्रेलिया बड़ी स्ट्रांग टीम है, ठीक है, हमें ये लगता है कि यार ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, फिर हम कहते हैं कि नहीं यार, पाकिस्तान टीम काफी कैसी टीम है, उसमें क्या क्वालिटी है, अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, यानी आप उसके बारे में पहले से कुछ बोल नहीं सकते कि वो मैच जीतेंगे या नहीं क्योंकि कभी वो बहुत अच्छी टीम के अगेंस्ट जीत जाते हैं और कभी वो बहुत कमजोर टीम से भी हार जाते हैं। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वो क्या करेंगे, वो आपको एक सिचुएशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसके लिए एक वर्ड एज अ रिप्लेसमेंट बताना है। ठीक है, अब सिचुएशन सारी मैंने आपको बता दी कि कोई क्वालिटी है और उसमें आप उसके बारे में पहले से कुछ बोल नहीं सकते। तो अब ये मुख्तलिफ चीज़ों के, सपोज क्वालिटी का अपना टुकड़ा है, कहने का अपना टुकड़ा है, पहले का अपना टुकड़ा है और नॉट का अपना एक टुकड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम्स यानी टुकड़ों की मदद से हम सिचुएशन की डिमांड को देखते हुए हम टुकड़ों को जोड़ेंगे और हम एक वर्ड उससे बना लेंगे। ठीक है, अब कैसे, इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसको जरा रिलेट करें, मैं वापस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ भी आऊंगा। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में कैसे हेल्प आउट करेगा, तो हम देख लेते हैं कैसे हेल्प आउट करेगा। अब देखिए, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फ्लूक, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं गेस। एक है फ्लूक और एक है गेस। दोनों सिचुएशंस में आपको कंफर्म आंसर नहीं आता। ये एक अनपढ़ और ये पढ़ा लिखा। ठीक है, फिर आप कहेंगे अनपढ़ और पढ़ा लिखा कैसे, अभी आपको बताता हूं। सपोज एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, जो भी उसका क्वेश्चन है, फिर आपको सपोज 5 एमसीक्यूज दिए हैं, 5 ऑप्शंस दिए हैं, ए बी सी डी और ई। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि अच्छा ये बताएं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अब मैं आपको वो जरा फ्लूक और गेस के बारे में बताने लगा हूं। अब जो फ्लूक होगा ना, फ्लूक में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाथ रखते हैं, ठीक है, और फिर कहते हैं कि बस गैबी मदद आ जाए और आंखें बंद करके कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस अब कहते हैं कि कलमा जहां पे खत्म हुआ, उंगली जहां पर रुक गई, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसको कहते हैं फ्लूक, तुक्का। ठीक है, जबकि गेस फिर क्या है,
गेस फिर ये है कि गेस में भी आपको आंसर कंफर्म नहीं होता, लेकिन आप थोड़ा सा सोचते हैं। कैसे सोचते हैं? मॉर्फोलॉजी की मदद से। अब देखें कैसे। सपोज एक क्वेश्चन दिया है कि आपने इस वर्ड मोनोटोनस का सिनोनिम बताना है। ठीक है, अब मोनोटोनस का आपको मतलब अगर नहीं भी आता तो, और आपने मॉर्फीम्स को थोड़ा बहुत स्टडी किया है, तो आपको यह पता चलेगा कि ऐसे वर्ड्स कि जिनके आखिर में ओ यू एस आएगा, वो वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स। कौन से वर्ड्स होते हैं? एडजेक्टिव्स, राइट। चलिए, ये तो आपको पता होगा। अच्छा, मोनोटोनस वर्ड का मुझे नहीं पता कि इसके मीनिंग्स क्या है। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। नंबर 1, ठीक है, स्लोली। नंबर 2, ईट। नंबर 3, पेन। नंबर 4, सेम। ठीक है, और ई ऑप्शन को रहने देते, राइट। अब ये 4 वर्ड्स जो हैं, स्लोली, ईट, पेन, सेम, इन चारों के वर्ड्स के मीनिंग्स मुझे आते हैं। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। लेकिन मसला मुझे इस वर्ड में है मोनोटोनस, मुझे इसका मतलब नहीं आता। ठीक है, नहीं आता, नो नीड टू वरी। मैं ज़रा, अगर मुझे मॉर्फोलॉजी आएगी ना, तो मैं कहूँगा कि यार ये वर्ड जो है, ये तो एक एडवर्ब है। ठीक है, वो आखिर में एलवाई आ रहा है। ईट, कुछ खाना, ये फिर एक वर्ब है। पेन, किसी चीज़ का नाम है, तो ये नाउन है। सेम, मतलब एक जैसा, तो ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब मैंने कहा ना कि बेशक मुझे इस वर्ड के मीनिंग्स नहीं आते मोनोटोनस के, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं मॉर्फीम वाला सेंस यूज करके, यार इसके आखिर में आ रहा है ओ यू एस, और ओ यू एस जिसके आखिर में आएगा वो होगा एडजेक्टिव, राइट। तो फिर मैं कहूंगा ये तो एडवर्ब है, ये ऑप्शन नहीं है। ये वर्ब है, ये ऑप्शन नहीं है। ये नाउन है, ये ऑप्शन नहीं है। ये एडजेक्टिव है, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो इन चीजों को आपने देखना है कि ये आपको इस तरह से हेल्प आउट करेंगी। ठीक है, किस चीज में? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में। ठीक है, तो जब आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को इस तरह देखेंगे तो आपके लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी, राइट। ये तो मैंने इसको रिलेट कर दिया किस चीज के साथ? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के साथ। अब जरा ये देखते हैं कि ये मॉर्फीम्स हैं क्या। ठीक है, ये हमें डिफरेंट सिचुएशन में हेल्प आउट कैसे करेंगे। अब सपोज अगेन मैं आता हूं ओ डब्ल्यू एस। ओ डब्ल्यू एस मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हो सकता है, मैंने कहा ना हमने हर पॉसिबिलिटी को देखना है कि आपको 2 कॉलम्स दे दिए जाएं। एक कॉलम में लिखे हुए हैं सिचुएशंस, और दूसरे कॉलम में लिखे हुए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। एक सिचुएशन, वही सिचुएशन कि जैसे हमने कहा ना कि वो एक्सप्लेनेशन देगा, आपने उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना है। 2, 3, 4, 5 सिचुएशंस हैं यहां पर। ए, बी, सी, डी,
और ई, ये हो जाएंगे आपके पास 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है। अब देखिए, आपको वो 5 सिचुएशंस दे देगा, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और फिर वो ये कहेगा कि आप मैच करके बताएं कि किस सिचुएशन का कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, अब कैसे, देखिए मैं आपको जरा एक्सप्लेन करके बताता हूं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। अब देखिए, सपोज एक वर्ड लिखा हुआ है कि, सॉरी, सिचुएशन, चल मैं बता देता हूं कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन स्टूडेंट के माइंड में होगा कि अच्छा सर, ये सिचुएशन फिर क्या होती है। तो देखिए, मैं सिचुएशन लिखने लगा हूं। ठीक है, अ काइंड ऑफ नेचर ऑफ a person who possesses an angry mind। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन के लिए आपने सपोज कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करना है जो दूसरे कॉलम में दिया है। अब देखिए, अगर आपको मॉर्फीम क्लियर होंगे ना, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर दूसरे तरफ ये वर्ड लिखा हो कि वॉल्केनिक नेचर, राइट, तो आपको ये चीज देखनी है कि वॉल्केनिक नेचर क्या, राइट। आपने अगर ये वॉल्केनिक लफ्ज नहीं भी सुना तो आप कहेंगे कि यार ये टुकड़ा जो है ये मैंने कहीं देखा है। कौन सा? वॉल्केन वाला टुकड़ा। कहां पे देखा है? वॉल्केनो। वॉल्केनो का मतलब आतिश फिशा। आतिश मीन्स आग, आग मीन्स फायर। तो फिर आप कहेंगे कि यार अगर मैं ये कहूं कि फलां बंदे का मिजाज जो है वो आग की तरह है, तो इट मीन्स कि उस बंदे को गुस्सा जल्दी आ जाता है, राइट। तो अगेन, अगर आपकी ग्रिप होगी किस चीज के ऊपर? मॉर्फीम्स के ऊपर, तो आपके लिए ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसको जरा फर्दर हम रिलेट करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राबिया नाम किसका रखा जाता है, कमेंट में जरा जवाब दें कि राबिया नाम किसका रखा जाता है। शाबाश, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उसका आप लोग जवाब नहीं दे रहे। खैर चलिए मैं बता देता हूं। राबिया नाम उस फीमेल, उस लड़की का रखा जाता है जो बहनों में चौथी बेटी होती है। ठीक है, यानी ये नहीं होता कि बेटी पैदा हो गई और उसका नाम राबिया रख दिया, नहीं। राबिया अगर रखा भी जाएगा तो वो चौथी बेटी जो होगी उसका नाम राबिया रखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे। सुने, राबिया एक मॉर्फीम, राब। ठीक है, अब ये मॉर्फीम
राब ये मॉर्फीम जो है इसका मतलब है 4। तो फिर आप कहेंगे कि कैसे? अब देखिए मैं बताता हूं, ठीक है। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान का हदूद अरबा, यानी पाकिस्तान के चारों तरफ जो बाउंड्रीज हैं वहां कौन कौन से ममालिक हैं, ठीक है। जहांगीर हुसैन सुमरो, बिल्कुल ज़बरदस्त जवाब, ये अरबा से लिखा गया है, लिया गया है, ठीक है। अब अरबा हदूद, जब हम पढ़ते हैं ना पाकिस्तान अफेयर्स में कि हदूद अरबा, तो फिर हमें पता चलता है हदूद, और वो कौन सी? चारों, ठीक है। सनाउल्लाह, वेरी गुड। एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैथमेटिक्स में जब हम पढ़ाते हैं, हम नहीं पढ़ाते, जब स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ाता, एक टर्म हम यूज करते हैं मुरब्बा, राइट। अब मुरब्बा को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, और मुरब्बा का मतलब कि जिसके कितने कॉर्नर्स हैं? 4, राइट। अच्छा, सिमिलरली देखिए, आपने एफएससी में उमर खयाम को पढ़ा होगा, राइट। अब उमर खयाम एक तरह की स्पेसिफिक पोइट्री करते थे जिसको हम कहते थे उमर खयाम की रुबाइयां, रुबाई सुना होगा आपने। अब उसको रुबाई क्यों कहते थे? क्योंकि उसमें 4 लाइनों का एक स्टैंजा होता था, ठीक है। अब देखिए, अब मैं कनेक्ट करता हूं, राबिया, अरबा, मुरब्बा, रुबाई। आप कह रहे हैं कि सर ये राबा राबा जितना भी आ रहा है ना, इन सब का मतलब क्या है? 4, ठीक है। तो ये असल में क्या है? ये असल में मॉर्फीम्स हैं, ठीक है। मॉर्फीम्स मैंने आपको थोड़ा सा रिलेट करके बता दिया, किस चीज से? उर्दू, अरबिक, उससे रिलेट करके कि मॉर्फीम्स क्या है और हम उनको कैसे मॉर्फीम्स कहेंगे, राइट। चलिए इसको फर्दर जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं, चले मैं मॉर्फीम्स को रिलेट कर देता हूं मैथमेटिक्स के साथ। अब देखिए, मैथ्स में हम सीखते हैं ये डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक। चलिए मुझे ये बताइए, 0 से 9 तक कितने डिजिट्स बनते हैं? यस नदीमा, वेरी गुड। 0 से लेकर 9 तक बढ़ते हैं 10 डिजिट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा आसान बनाते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं लिख सकता हूँ नंबर्स, यानी 1 2 3 4, जैसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ। अगला बंदा मुझसे, अच्छा मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, अगला बंदा मुझसे पूछता है कि आप कहाँ तक लिख सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि यार जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही होगी तब तक मैं लिख सकता हूं, ठीक है। यानी तब तक मैं लिख सकता हूं, इट मीन्स के हजारों, लाखों, करोड़ों, अरब, खरब, उससे भी ज्यादा, यानी मैं लिखता जाऊंगा। शायद जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन नंबरिंग मेरी खत्म नहीं होगी। फिर आप मुझसे पूछते हैं, अच्छा सर ये बताएं कि क्या कभी आपने 1 से लेकर 1000 तक लिखा भी है, राइट? तो मैं कहूँगा नहीं, नहीं लिखा। तो फिर आप कहेंगे कि सर जब आपने 1 से लेकर 1000 तक कभी भी नहीं लिखा, तो फिर आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि मैं इनफाइनाइट लिख सकता हूँ, जैसे सर सनाउल्लाह ने कहा, ठीक है, मरते दम तक लिख सकता हूँ। तो मैं कहूँगा उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि मुझे मैथमेटिक्स ने 2 चीज़ें सिखाई हैं। एक तो 0 से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट्स,
और इंपॉर्टेंट चीज, क्या चीज? शफलिंग। ठीक है, यानी जब मैं कह रहा हूं ना कि मैं मरते दम तक लिख सकता हूं, इसका मतलब ये है कि मैंने शफलिंग सीखी है कि अच्छा किस डिजिट को पहले लाना है, किसको बाद में लाना है, किसको बीच में लाना है। मैंने ये शफलिंग सीखी हुई है, इसीलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि यार मैं तो मरते दम तक लिख सकता हूं। ठीक है, एग्जैक्टली सबूर काकड़, पोजीशन चेंज करना जिसको हम शफलिंग कह रहे हैं। अब यही सिचुएशन, चले मैं मैथ्स को कह देता हूं वोकैबलरी। ठीक है, जो वर्ड्स हैं, मैं ये 0 से 9 डिजिट्स, मैं वर्ड्स के डिजिट्स को कह देता हूं क्या चीज? मॉर्फीम्स। ठीक है, और इसकी शफलिंग को मैं कह देता हूं क्या चीज? मॉर्फोलॉजी। क्या चीज? मॉर्फोलॉजी। राइट। अच्छा, अब जब ये चीज मुझे पता चल गई कि मैंने क्या करना है, मैंने वोकैबलरी के लिए मैंने मॉर्फीम्स सीखने हैं, और मॉर्फीम्स किस सीक्वेंस में होंगे उसके लिए मुझे मॉर्फोलॉजी सीखनी है, तो मैं खुद से भी नए नए वर्ड्स बना सकता हूं। ठीक है, अब देखें कैसे। चलिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, अगर आपको याद हो, अभी क्लास शुरू होने से कोई 15-20 मिनट पहले मैंने एक छोटी सी लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की। ठीक है, जिसमें मैंने लिखा हुआ था, कैप्शन दिया हुआ था कि नोट्स फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो आई होप आप सब ने वो कम से कम सेव किए होंगे या लिखे होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी लिखे तो आप एक काम कर लें कि ये स्क्रीन पे मैं इसे यूं शेयर कर देता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्यों? अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो इससे रिलेटेड होगा। राइट। चले, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मैं रिलेट करता हूं अपने फर्दर लेक्चर के साथ। ठीक है, अब इसके साथ देखिए जरा रिलेट करते हैं। अब मैं मॉर्फीम्स को कनेक्ट करने लगा हूं किस चीज के साथ? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। अब आप कहेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। ठीक है, सिचुएशन, फिर उसके बाद उसका मॉर्फीम को देखते हुए हम वर्ड बनाएंगे। सिचुएशन ये है, वो ये कह रही कि अ पर्सन, ठीक है, हु loves human beings, right? Who loves human beings। फिर आप कहेंगे कि सर ये सिचुएशन है, अब इसके लिए हम देखते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। ये वर्ड जरा अंडरलाइन कर लें, पर्सन, लव्स और ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये वो लफ्ज है कि जिनके लिए हम टुकड़े उठाएंगे, उन टुकड़ों को मिलाएंगे और एक वर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो अब पर्सन के लिए मेरे पास एक टुकड़ा है ईस्ट, राइट, और ह्यूमन बींग्स के लिए वो नोट्स जो अभी मैंने आपको बताए थे, उसके लिए मेरे पास एक टुकड़ा है एंथ्रोप, राइट, और
लव के लिए मेरे पास एक टुकड़ा है फिल, ठीक है। तो अब अ पर्सन हु लव्स ह्यूमन बीइंग्स, ये सिचुएशन और ये आ जाएगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। राइट। अच्छा, अब हम एक और सिचुएशन की तरफ जाते हैं। चलिए मैं लिखता हूं कि अ पर्सन, ठीक है, अ पर्सन हु loves marriage, a person who loves marriage, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि पर्सन अंडरलाइन कर लें, लव्स अंडरलाइन कर लें और मैरिज अंडरलाइन कर लें। अब देखिए मैं आपको शफलिंग जरा बताता हूं। ईस्ट अपनी जगह पे है, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग्स की जगह पे कौन आया? मैरिज। और मैरिज के लिए हमारे पास जो टुकड़ा था वो था गेम, ठीक है। और अब लव के लिए हमारे पास टुकड़ा है फिलो। तो ये सिचुएशन और ये रहा उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए एक जनरल क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में होता है, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट्स के माइंड में जो बड़े शार्प होते हैं, जिनकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी स्ट्रांग होती है, देखिए उनके माइंड में ये होगा कि सर मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पर फिल वाला टुकड़ा लगाया और यहाँ पर फिलो वाला, तो यहाँ पर फिल क्यों नहीं आया या वहाँ पर फिलो क्यों नहीं आया? तो देखिए जब हम बात करते हैं ना वॉवल्स के बारे में, किस चीज़ के बारे में? वॉवल्स के बारे में। वॉवल्स क्या करते हैं? वो ग्लू का काम करते हैं, ठीक है, एल्फी का काम करते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि वो बॉन्ड का काम करते हैं। कौन? वॉवल्स। वो जोड़ते हैं। फिर आप कहेंगे कि अच्छा सर किस चीज़ को जोड़ते हैं? तो वॉवल्स दरअसल में जोड़ते हैं किस चीज़ को? कॉन्सोनेंट्स को। और कॉन्सोनेंट्स तब तक नहीं जुड़ सकते एक दूसरे से जब तक वॉवल्स नहीं होंगे, ठीक है। और देखें जब वर्ड में वॉवल नहीं होंगे तो आपको फ्लो नहीं मिलेगी। फ्लो मीन्स रिदम आपको नहीं मिलेगा, आपको फ्लुएंसी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे सर कैसे? ठीक है, तो चले इसमें ज़रा मैं थोड़ा सा आसान करके बता देता हूँ। अब सपोज मैं कोई एक नाम उठा लेता हूँ, देखिए हकीम जान है, ठीक है। अब उसका नाम मैं उठा लूँ, सिर्फ हकीम लिख लेता हूँ, जान रहने देता हूँ, ठीक है। हकीम, HAKIM, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से ये दो वॉवल्स निकाल दूं, ए वाला और आई वाला, अब मुझे बताएं कि जैसे आपने हकीम एक वर्ड पढ़ा बड़ी फ्लुएंसी के साथ, फ्लो के साथ, जब मैं वॉवल्स निकाल दूंगा तो आप बताएं क्या इसमें वो फ्लुएंसी रहेगी, वो फ्लो रहेगा, वो रिदम रहेगा? तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वो वॉवल जरूरी हैं किस चीज के लिए? फ्लुएंसी के लिए, फ्लो के लिए। अब इसको फर्दर मैं इस क्वेश्चन के साथ रिलेट करता हूं, ठीक है। अब देखिए
मैं वो दोनों वर्ड्स उठा लेता हूं। एक में मुझे मिलाना था किसके साथ? एंथ्रोप के साथ। और एक में मुझे मिलाना था किसके साथ? गेम के साथ। ठीक है। अब एक टुकड़े को मैं किसी दूसरे टुकड़े के साथ मिला रहा हूं, तो आप मुझे ये बताएं कि ये एंथ्रोप के शुरू में वॉवल आ रहा है? यस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे फिलो नहीं चाहिए, अब मुझे फिल चाहिए। क्यों? इसको मैं जिस वर्ड के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, उसके शुरू में ऑलरेडी एक वॉवल है। ठीक है। हां, अब अगर मैं बात करूं गेम के बारे में, इसका पहला लेटर क्या है? वॉवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। तो अब मुझे वो टुकड़ा चाहिए होगा जिसके आखिर में वॉवल आएगा। तो अब मैं इसको फिलगेमिस्ट नहीं, फिलोगेमिस्ट कहूंगा। ठीक है, तो ये चीज आप जरा ध्यान में रखें कि अब मैंने कहा ना कि आपके पास जो लिस्ट है उसमें मिस भी है नफरत के लिए और मीजो भी है। तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि अच्छा सर ये बताइए, ये मिस कहाँ लगेगा, मीजो कहाँ लगेगा? तो सेम रूल अप्लाई करना है कि आपने ये देखना है कि अगर अगले के शुरू में वॉवल है तो मीजो ना लगाएं, मिज लगा दे। फिलो ना लगाएं, फिल लगा दे। इसी तरह अगर अगले के शुरू में कॉन्सोनेंट है तो फिर मिज ना लगाएं, मीजो लगा दे। फिल ना लगाएं, फिलो लगा दे। ठीक है, चलिए हमने देखा अ पर्सन हु लव्स ह्यूमन बींग्स, अ पर्सन हु लव्स मैरिज। अब इसको जरा कनेक्ट करते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमन बींग्स, राइट। फिर आप कहेंगे कि सर पर्सन के लिए इस्ट आ गया, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए वही एंथ्रोप आ गया। अब हेट के लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं, सॉरी दो टुकड़े हैं, एक है मिस और एक है मीजो। तो आप जरा मुझे कमेंट में जल्दी से जवाब दें कि ये एंथ्रोप से पहले मैं मिस लगाऊं या मीजो लगाऊं? सनाउल्लाह, मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन आएगा, कैसे आएगा। फिलहाल थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यस, फातिमा, महानूर, अनायत, असनत, ठीक है, सनाउल्लाह, आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे। चूंकि इसके शुरू में वॉवल है तो अब मुझे वो वाला टुकड़ा चाहिए जो बगैर वॉवल के है, यानी मैं इसको मीजो नहीं, मैं मिज लिख दूंगा। ठीक है, मीजो एंथ्रोपिस्ट नहीं, मिजांथ्रोपिस्ट। ठीक है, तो ये आपने जरा माइंड में रखना है। नेक्स्ट, ठीक है, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और सिचुएशन दे देता हूं, राइट। यस, लैला बलोच, मोहम्मद खान, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास है कि वहां पे क्या था? अ पर्सन हु लव्स मैरिज। अब आ जाएगा कि अ पर्सन हु हेट्स मैरिज। अ पर्सन हु हेट्स मैरिज। फिर आप कहेंगे चलिए ठीक है सर, अंडरलाइन करते हैं। तो चलिए, ये मैंने अंडरलाइन किया पर्सन, ये मैंने अंडरलाइन किया हेट, और ये मैंने अंडरलाइन किया क्या चीज? मैरिज। अब फिर मैं टुकड़े उठाऊंगा।
फिर मैं टुकड़ों को मिलाऊंगा, फिर मैं वर्ड बनाऊंगा। पर्सन इस्ट हाजिर हो जाए, राइट। मैरिज, गेम हाजिर हो जाए। अब मुझे ये बताएं कि हेट के लिए हमारे पास दो हैं, मिस भी हैं और मीजो भी। मुझे बताएं कि मैं गेमिस्ट से पहले मिस लगाऊं या मीजो लगाऊं। यस 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 यस, बिल्कुल आप सबके आंसर्स बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, गेम के शुरू में वॉवल नहीं है तो मुझे वॉवल वाला चाहिए, तो ये बन जाएगा क्या, मीजोकेमिस्ट, राइट। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, फिर वही चीज जो अभी मैंने आपको बताई कि शफलिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक टुकड़ा हटाते हैं, दूसरा लगाते हैं, दूसरा हटाते हैं, पहला लगाते हैं, और ये शफलिंग कर रहे हैं, हम नए नए वर्ड्स बना रहे हैं, सिचुएशन भी चेंज हो रही है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, ये तो हो गया पर्सन हु लव्स मैरिज, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए सिचुएशन, अ पर्सन हु हेट्स women, a person who hates women। खादिम हुसैन बलोच, सब्र कर लें, सब पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि पर्सन हेट्स और वुमेन, ठीक है। अब पर्सन के लिए फिर वही इस्ट हाजिर हो जाए, विमेन के लिए गायन, ठीक है। आप कहते हैं ना गायनोकोलॉजिस्ट, द डॉक्टर हु ट्रीट्स डिजीजेस स्पेसिफिकली रिलेटेड टू विमेन। अब मुझे बताएं कि इससे पहले मैं मिस लगाऊं या मीजो लगाऊं, तो फिर आप कहेंगे कि सर ये वॉवल नहीं है, तो हमें वॉवल वाला मीजो चाहिए, राइट। यस, मुझे पहले ही रफीउल्लाह ने आंसर दे दिया, और जहांगीर हुसैन सुमरो ने भी, वेरी गुड, वेल डन। फिर एक और सिचुएशन, राइट। अब इस सिचुएशन में मैं कहता हूं कि अ पर्सन हु लव्स वुमेन, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि सर ठीक है, अभी टुकड़े उठाते हैं, अभी आपको वर्ड बना कर देंगे। तो ये रहा आपका ईस्ट पर्सन, फिर विमेन गायन, राइट। अब चूंकि ये वॉवल नहीं है तो मुझे वो वॉवल वाला चाहिए, तो मैं लगा लूंगा क्या, मीजो, ठीक है। ये आ गया। अब नेक्स्ट, सॉरी, लव है, ठीक है। तो लव से रिलेटेड मैं यूं कर लूंगा कि मैं मीजो नहीं, मैं लिख लूंगा फिलो, ठीक है। फिलो आ जाएगा। क्यों फिलो क्यों आया, क्योंकि रिलेटेड टू लव। आखिर में ओ क्यों आया, क्योंकि इसके शुरू में वॉवल नहीं है, ठीक है। अब एक और सिचुएशन की तरफ आते हैं। देखिए एक और सिचुएशन में हमारे पास एक डिसऑर्डर है, कोई डिजीज है, कोई डिसऑर्डर है, ठीक है। अब
जब हम बात करेंगे ना डिसऑर्डर के बारे में, ये डिसऑर्डर है। अच्छा, इस डिसऑर्डर में होता क्या है, इस डिजीज में होता क्या है, इन विच यू कैन नॉट स्लीप। तो आप कहेंगे ठीक है, ये सिचुएशन है, अभी बताते हैं, टुकड़े उठाते हैं। डिसऑर्डर नॉट स्लीप, ठीक है। तो फिर आप ये कहेंगे कि सर डिसऑर्डर के लिए तो हम IA लगाते हैं, वही जो लिस्ट मैंने आपको अभी शेयर की थी उसमें अगर आप देखें डिसऑर्डर के लिए IA था, ठीक है। और फिर स्लीप के लिए, सोने के लिए, उसमें था क्या, सोम, राइट, विच मीन्स स्लीप। और नॉट के लिए है इन, तो ये क्या बना, इंसोम्निया। इंसोम्निया, अ डिसऑर्डर इन विच यू कैन नॉट स्लीप। अब देखिए, आपने ये वर्ड सुना होगा, यकीनन पहली दफा सुना होगा, तो आपको अभी पता चला होगा कि इंसोम्निया को इंसोम्निया क्यों कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शायद आपको अभी पता चला हो कि राबिया को राबिया क्यों कहा जाता है, उसका नाम क्यों राबिया रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंसोम्निया को इंसोम्निया इसलिए कहते हैं, राइट। चलिए एक और सिचुएशन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब एक डिसऑर्डर है, ठीक है, इन विच यू फियर, डर लगता है, खौफ लगता है। किस चीज से डर लगता है, किस चीज से खौफ होता है, पानी से। तो फिर आप कहेंगे ठीक है, अब भी बराबर करते हैं, ठीक है। सनाउल्लाह बड़ो बता दूंगा सीक्वेंस, थोड़ा सब्र कर लो। एक तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनसे सब्र नहीं होता। सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। चलें, डिसऑर्डर, तो ये रहा डिसऑर्डर वाला टुकड़ा, ठीक है। अच्छा, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, डर लगता है। अब वो फियर के लिए आप देख लें, आपके पास टुकड़ा कौन सा है, फोब, ठीक है। फिर डर किस चीज का, पानी का। तो देखिए, पानी के लिए दो डिफरेंट हमारे पास मॉर्फीम्स हैं, एक है हाइड्र और एक है हाइड्रो। अब मुझे बताएं कि मैं इससे पहले हाइड्र लगाऊं या हाइड्रो लगाऊं, जल्दी से मुझे बताएं। फिर वही लॉजिक, आप ये कहेंगे कि सर ये फोबिया के शुरू में ये पी जो है ये वॉवल नहीं है, तो इसलिए हमें ये वॉवल वाला हाइड्रो चाहिए। यस औरंगजेब, वेरी गुड। तो हम इसको लिख देते हैं हाइड्रो। तो मेरे पास वर्ड बन गया कौन सा, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। इसी तरह एक और सिचुएशन, एक डिसऑर्डर है, ठीक है, इन विच यू फियर। अच्छा, डर लगता है, किसी से डर लगता है, अजनबियों से, स्ट्रेंजर्स से, ठीक है। अजनबियों से डर लगता है, स्ट्रेंजर्स से डर लगता है, ठीक है। तो डिसऑर्डर, फियर, स्ट्रेंजर्स, अभी कर लेते हैं। आप कहेंगे सर डिसऑर्डर के लिए तो IA आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। फियर के लिए, खौफ के लिए फोब, ठीक है। स्ट्रेंजर्स के लिए, ठीक है, स्ट्रेंजर्स के लिए अगर आप देखिए उन नोट्स में मैं लिखवाया था, एक वर्ड, सॉरी एक मॉर्फीम हम यूज करते हैं, जेनो। यस नदीम आगा, वेरी गुड। जहांगीर हसन सुमरो, वेरी गुड। अनायत, वेरी गुड। तो ये हो गया जेनोफोबिया, ठीक है, कि जिसमें ये एक तरह का डिसऑर्डर है कि जिसमें बंदे को डर लगता है, किस चीज से, अजनबियों से। अब देखिए, मैंने कहा ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप
जब किसी चीज़ का आपको पता नहीं होता ना तो वो चीज़ आपके लिए मुश्किल होती है, और जब पता चल जाए तो वो चीज़ आसान हो जाती है। अब इसको फर्दर ज़रा कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक और सिचुएशन, ये ज़्यादा मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ ताकि आपके अंदर का जो एक डर है, एक खौफ है, वो मेरी कोशिश ये होगी कि एज अ टीचर मैं वो डर, वो खौफ ख़त्म कर सकूं। क्योंकि एक टीचर जो है वो सिर्फ एक टीचर नहीं होता, वो एक बहुत अच्छा साइकोथेरेपिस्ट भी होता है। ठीक है, वो स्टूडेंट की साइको को समझते हुए उनको बड़ा रिलैक्स रखता है, काम रखता है। ठीक है। अच्छा, फिर एक और सिचुएशन है, उसमें कहते हैं कि अ पर्सन, राइट, who believes in no God, ठीक है, यानी बंदा है, उसका बिलीफ क्या है, उसका बिलीफ ये है कि भाई तौबा नाउजुबिल्लाह खुदा का वजूद नहीं है, राइट। तो फिर हम कहेंगे ले आओ टुकड़े, ले आओ, पहुंचा दो टुकड़े। ये अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक टुकड़ा उठाऊंगा, कौन सा, ईस्ट वाला। ये रहा पर्सन, ईस्ट, राइट। अब हम कहते हैं ना कि गॉड, गॉड के लिए अगर आप देख लें तो वहां पर एक टुकड़ा है थी, राइट। चलिए थी आ गया, और नो के लिए आपको एक टुकड़ा नजर आएगा ए। तो आपने सुना होगा, आप कहते हैं कि यार फलां बंदा जो है वो एथेइस्ट है। यस इस्माइल बलोच, वेरी गुड। तो बेनिश फातिमा वेरी गुड, शाह हुसैन सबको वेरी गुड। ठीक है, तो हम कहते हैं फलां बंदा एथेइस्ट है। ठीक है, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बंदा ये सोचता है कि नहीं है क्या चीज, खुदा। ठीक है, फिर आप कहेंगे सर ठीक है, फिर आप जरा ये बता दें कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड, ठीक है, हु बिलीव्स इन वन गॉड। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे ठीक है सर, टुकड़े उठाएं, पर्सन वन गॉड। तो फिर हम गए, पर्सन के लिए आ जाएगा ईस्ट, गॉड के लिए आ जाएगा थी, और वन के लिए आ जाएगा मोनो। तो अब देखिए हमने क्या किया, शफलिंग। ए को हटाकर हमने मोनो लिखा। ए का मतलब तो नो गॉड, और मोनो का मतलब है वन। तो मोनोथेइस्ट, इट मीन्स अ पर्सन हु बिलीव्स देयर इज वन गॉड। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा, एक गलती, एक मुझे कमेंट नजर आ रहा है फातिमा खान का। देखिए ये गलत क्यों है, ठीक है, इन्होंने जो स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, नॉर्मली लोग इसमें गलती करते हैं। देखिए हम एक वर्ड पढ़ते आए हैं इजीएस्ट, राइट, इसके आखिर में क्या है, IEST। हम एक वर्ड पढ़ते आए हैं लेजीएस्ट, इसके आखिर में क्या है, IEST। ठीक है, हम एक लफ्ज पढ़ते आए हैं हेवीएस्ट, इसके आखिर में क्या है, IEST, राइट। अब ये चीजें, ठीक है, इजीएस्ट, लेजीएस्ट, हेवीएस्ट, इन सब के आखिर में IEST, IEST, IEST। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, सपोज अगर आप किसी को कहें कि यार वो बंदा जो कहता है तौबा नऊजुबिल्लाह खुदा का वजूद नहीं है, तो हम उस लफ्ज को पढ़ते भी गलत हैं और लिखते भी। बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं एथियस्ट। क्या पढ़ते हैं, एथियस्ट। अब ये गलत क्यों है, ठीक है, अब देखिए महमूद खान ने भी गलत आंसर दिया। ठीक है, वो इसलिए गलत है क्योंकि ये एथियस्ट हम जिसको कह रहे होते हैं ना, वो एक बंदा होता है, और बंदे के लिए EST वाला टुकड़ा नहीं होता, IST वाला टुकड़ा होता है।
और गॉड के लिए THI नहीं होता, THE होता है, राइट। तो इस चीज का ख्याल रखें, कभी भी इसको एथियस्ट ना कहें, कभी भी इसको मोनोथियस्ट ना कहें, एथिस्ट, मोनोथेइस्ट, ठीक है। और आखिर में EST नहीं आएगा, IST आएगा, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखें। चलें एक और सिचुएशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फिर एक सिचुएशन, अ पर्सन who believes in many gods. A person who believes in many gods, right? अब जब हम बात करेंगे a person who believes in many gods, उठाएं टुकड़े, person, many gods. यस इस्माइल बलोच, वेरी गुड। चलिए सबसे पहले टुकड़ा उठा लेता हूं पर्सन का, ईस्ट। फिर उसके बाद टुकड़ा उठा लेता हूं गॉड का, थी। और मैनी के लिए हमारे पास आ जाएगा कौन सा, पोली, राइट, पोलीथेइस्ट। यस, खबरदार जो किसी ने पोलीथियस्ट लिखा, आखिर में अगर खबरदार किसी ने IEST लिखा, बल्कि क्या आएगा, EIST, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने कहा ना कि अगर एग्जामिनर यूं करता है कि वो आपको 2 कॉलम्स दे दें, एक कॉलम में लिखा हो क्या, सिचुएशन, और एक कॉलम में लिखा हो उसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो अगर आपकी मॉर्फीम्स के ऊपर ग्रिप होगी तो आप बहुत आसानी से आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकेंगे। ये मॉर्फीम वाला लेक्चर हम कल के ऊपर रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज सुन ले जरा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक टेस्ट शेयर किया है जिसमें कोई 35 to 40 MCQs है, ठीक है। उन MCQs में आपको सपोज क्वेश्चन में मिलेगा कोई मॉर्फीम, ठीक है, मॉर्फीम मिलेगा सपोज LY, राइट। और फिर आपको मिलेंगे 4 या 5 ऑप्शंस। आपने ये बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, A या B या C या D। तो आपने वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, उसके मैं आपको आंसर्स भी बताऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा मैं बताऊंगा कि जस्टिफिकेशन क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि इसको आपने अप्लाई कैसे करना है। फिलहाल काफ़ी थक गया हूं, आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, कल इंशाल्लाह मिलेंगे। हाँ, एक और बात लास्ट, ठीक है, आज आप लोगों की ट्रायल क्लासेस का 3rd लेक्चर था, ठीक है। आपके पास फर्दर 2 दिन और हैं। इस 2 दिन में आप इतने मैच्योर जरूर होंगे कि आपने डिसाइड करना है कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं या नहीं, आप मुझसे सीख सकते हैं या नहीं, ठीक है। वो फैसला आप कर लें। फिर उसके बाद हमारी क्लासेस जो होंगी वो पेड होंगी और सिर्फ उन स्टूडेंट्स की लेक्चर तक एक्सेस होगी कि जिन्होंने फ़ीस सबमिट कराई होगी। और इसी नोट के साथ इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।